तो बेटा अभी लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो देखने वाले हैं। ये किसी टाइम पे जो है वो सिलेबस में होता था, लेकिन अब जो है वो रिमूव कर दिया गया है। क्लास 12th में भी नहीं सीख रहे, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों के पास आते रहते हैं। तो इसको आज अच्छे से अंडरस्टैंड हम लोग कर लेंगे कि लॉग बेसिकली मतलब क्या है इस फंक्शन का। कुछ जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जिसमें साइन, कोसाइन, कॉट, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट, ये सब हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि लॉग फंक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखो आप एक चीज यहां पे कि 3 की पावर या मान लो 2 की पावर जो है वो मैं अगर 4 कर दूं तो हमारे पास क्या आंसर में जो है वो आ रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 जो है वो हम लोगों के पास इसके आंसर में आ रहा है। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं लॉग की टर्म्स में, वो चीज अंडरस्टैंड करना। लॉग 16 टू द बेस 2, इसका मतलब वैल्यू आएगी हमारे पास क्या 4। ये हमारे पास 16 का लॉग है जिसमें बेस वैल्यू हमने 2 सेट की है। ये देखो इतनी सारी टर्म्स में इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब क्या है इन सारी टर्म्स का, ये अंडरस्टैंड करो कि 2 की इस बेस की मैं कितनी पावर करूं कि मेरे पास 16 आ जाए। क्या मतलब है इस फंक्शन का? आई होप आपने अंडरस्टैंड किया कि 2 की कितनी पावर होगी, इस बेस की कितनी पावर मैं करूंगा कि मेरे पास वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाए, 16 के बराबर आ जाए। तो यहां पे देखो 2 की पावर कितनी करूंगा कि 16 आ जाएगा। सब लोगों को पता है कि 2 की पावर अगर मैं, आंसर क्या आएगा 4। तो मतलब दिस इज बेसिकली जो log x है या जो log फंक्शन है, ये बात हो रही है इसके अंदर किस चीज की, पावर की बात जो है वो इसके अंदर हो रही है। मतलब ये वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या दे रही है, उस बेस की पावर की वैल्यू को दे रही है, जिसको हम लोग ये वैल्यू पुट करके इसकी पावर में ये पर्टिकुलर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज अंडरस्टैंड आपने कर ली है तो इसके अंदर आप देखो जरा, इसका आंसर मेरे को बताओ आप। log 100 टू द बेस 10, इसका आंसर कितना होगा 10 की पावर। देखो इसको पहले तो रीड कैसे करते हैं, log 100 किसका है, log 100 निकालना है अपने को। जिस 100 का बेस जो है, मतलब जिस लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस वैल्यू जो है वो अपने को क्या लेना है, 10 वैल्यू जो है वो लेनी है। इसका मतलब क्या है कि 10 की कितनी वैल्यू मैं करूं, कितनी पावर मैं करूं कि हम लोगों के पास क्या आ जाए 100 जो है वो आ जाए। अब मेरे को बताओ 10 की कितनी पावर करने पे हम लोगों के पास 100 जो है वो ऑब्टेन होगा, तो बट ऑब्वियसली क्या 2। बेसिक आइडिया अगर आपको क्लियर हो रहा है तो यहां पे देखो log 1000 टू द बेस 10, कितना आंसर आएगा बोलो इसका। अब इसका आंसर जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 3। मतलब 10 की पावर मैं कितनी करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 1000 आ जाए। तो 10 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो हम लोगों के पास यहां पे जो है वो कौन सी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, 1000 वैल्यू जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो log 1000 टू द बेस 10 इज व्हाट 100। ठीक है, तो अब इस बेस के अंदर कोई सी भी वैल्यू जो है वो हो सकती है। तो इसको फंक्शन को एक मैं जनरल फॉर्म में जो है वो लिख रहा हूं। तो इसकी जनरल फॉर्म होगी log x एनीथिंग टू द बेस a, इसका बेस जो है वो हमारे पास क्या है a। रीड कैसे करेंगे, log x टू द बेस a, जैसे यहां पे अभी हमने समझा log 16 टू द बेस 2, इसमें 16 इज माई x एंड 2 इज इक्वल टू यहां पे a वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये चीज आपको क्लियर है। अब ये आगे 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट हमारे पास हो जाता है, जिसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हम लोगों के पास। कि पहला पार्ट इसका क्या है, a की अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, a की वैल्यू जो बेस है जिसकी पावर करके हम लोग फंक्शन को ऑब्टेन कर रहे हैं, जिसकी पावर करके हम इसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर रहे हैं, वो या तो 1 से बड़ा होगा हम लोगों के पास, या उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी 1 से छोटी वैल्यू होगी। ये दोनों बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं टू अंडरस्टैंड दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। कैसे बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं, अब मैं आपको 2 सिनेरियोज डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, उनको अंडरस्टैंड करना। एक मैं ले रहा हूं 0.1 की पावर 1,
आंसर कितना आया बोलो? हम लोगों के पास आंसर आएगा बट ऑब्वियसली 0.1। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, 0.1 की पावर 2, आंसर कितना आया हम लोगों के पास? दैट इज 0.01। कैसे? 1/10 इंटू 1/10 विच इज 1/100, तो 0.01 जो है वो हो गया। उसके बाद 0.1 की पावर 3, दैट इज कितना आंसर आया? 0.001। इसमें और इसके कंपैरिजन में मैं ले रहा हूं 2 की पावर 1 विच इज 2, यहां पे ले रहा हूं 2 की पावर 2 विच इज 4, 2 की पावर 3 विच इज 8। एक डिफरेंस अगर आप अंडरस्टैंड करो ना, तो यहां पावर के इंक्रीज होने से फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, दैट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि पावर लेस देन 1 है, उसकी पावर को मैं बढ़ाता रहूंगा अगर, तो आंसर मैग्नीट्यूड में स्मॉलर की डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास मूव करेगा। ये चीज सबको क्लियर हो रही है? अब दूसरी चीज यहां पे अंडरस्टैंड करो कि अगर बेस मेरा 1 से बड़ा है और उस बेस की पावर को मैं बढ़ा रहा हूं, जैसे यहां पे देखो 2 की पावर मैंने 1 करी, 2 की पावर मैंने 2 करी, 2 की पावर मैंने 3 करी, तो यहां पे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर कि वैल्यूज जो हैं वो हम लोगों के पास क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो ये एक ऑल टुगेदर अलग सिस्टम है और ये एक ऑल टुगेदर अलग सिस्टम है। देखो कैसे पावर बढ़ाने से वैल्यू कम हो रही है, यहां पे पावर बढ़ाने से वैल्यू भी हम लोगों के पास बढ़ रही है। तो हम दोनों मतलब हम इसको अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। पहला ट्रीटमेंट मैं इसका आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि जब बेस 1 से बड़ा है, जब बेस 1 से बड़ा है मतलब दिस इज माय केस 2, ये पर्टिकुलर केस जो है वो होने वाला है। और जब बेस 1 से छोटा है तो ये पर्टिकुलर फर्स्ट वाला केस जो है वो हम लोगों के पास होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज log x टू द बेस a, जहां पे a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। पता क्या होता है, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते ना, वो सिर्फ लॉग फंक्शन को देखेंगे, वो इस चीज को नहीं देखते हैं कभी भी। क्वेश्चन के अंदर अगर दे रखी होती है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे अटेम्प्ट करने वाले हो, ग्रेटर है या लेसर है। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। मान लो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, y है, log x टू द बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, y है। क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको पहले तो मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, a की पावर कितनी करें कि x आ जाए, यही मतलब है ना इसका। 2 की पावर कितनी करें कि 16 आ जाए, आंसर क्या है 4, मतलब दिस इज 2 की पावर 4 विच इज 16। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से अगर आप ये इंटरप्रेट कर लो कि a की पावर y इज इक्वल टू x, क्या ये चीज समझ में आई? a की पावर मैं कितनी करूं, ऑब्टेन क्या करना है मेरे को, x आना चाहिए, आंसर कितना है y, तो वही चीज होगी ना, a की पावर y इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया यहां पे x जो है वो हो गया। तो ये और ये मतलब दोनों के सेम है, ये एक तरीका है जिससे हम लोग इस चीज को जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं जूम करके चल रहा हूं, आपने समझ ली, आपको जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, अब मान लो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि y की वैल्यू 0 हो, ठीक है, अब देखो हम बना रहे हैं, अभी देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है ये वाले सिनेरियो के अंदर। अब ग्राफ बनाने के लिए बट ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट में ले रहा हूं y की वैल्यू 0, अगर मैं इसके अंदर देखो y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्योंकि देखो ये इसका मतलब तो ये है, इसके अंदर अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो आप मेरे को एक चीज बताओ, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है, 1 जो है वो आने वाली है। इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे इसको देखूं, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है,
तो यहां से एक चीज मेरे को जो समझ आ गई वो ये समझ आ गई कि ये फंक्शन जो है 1,0 से, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1,0 इस इक्वेशन को जो है वो हम लोगों के पास सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां तक मैं जूम करके चल रहा हूं, सबको क्लियर है। अब दूसरी चीज देखो, अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन क्या होगा? बढ़ेगा ना, x की वैल्यू इंक्रीज करेगी ना यहां पे। क्यों? क्योंकि ये वाले केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। y की वैल्यू बढ़ेगी जब, तो x की वैल्यू हम लोगों के पास क्या होगी? कम होगी, नहीं सॉरी, इंक्रीज करेगी। y की वैल्यू के बढ़ने पे x की वैल्यू क्या करेगी? हमारे पास इंक्रीज करेगी। और y की वैल्यू के छोटे होने पे x की वैल्यू क्या करेगी हम लोगों के पास? y के वैल्यू के छोटे होने पे x की वैल्यू क्या करेगी हम लोगों के पास? डिक्रीज करेगी। एक सिनेरियो अंडरस्टैंड करो, अगर मैं लेट कर लूं y इज इक्वल टू -इंफिनिटी, y की वैल्यू -इंफिनिटी से छोटा कुछ नहीं है, सबसे छोटी वैल्यू मैंने लेट कर ली। एक्चुअली दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज इमेजिनरी सिचुएशन है जहां पे मैंने -इंफिनिटी, जिसको हम लोग सबसे छोटा मानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो मैंने वैल्यू इसकी मान ली। अब देखो क्या होगा, a की पावर -इंफिनिटी इट इज इक्वल टू x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू 1/a की पावर इंफिनिटी। a की पावर इंफिनिटी हो गया, क्योंकि a की पावर -इंफिनिटी a की पावर इंफिनिटी हो गया। अब दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। बोलो क्यों? क्योंकि a इज ग्रेटर देन 1, a की पावर इंफिनिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब इंफिनिटी होगा a की पावर, 2 की पावर इंफिनिटी है, 2 की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो इसका मतलब y की वैल्यू -इंफिनिटी पे x की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? 0, अप्रोक्सीमेटली 0। मतलब y जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो x इस यहां पे इस तरफ अप्रोच करेगा, x विल अप्रोच टू 0। तो ये फंक्शन का ग्राफ ये ऐसे निकल के आता है। मैं आपको बता देता हूं एक बार इसको डार्क करके, कुछ ऐसा। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहां से ऐसे, और ये दिस इज द ग्राफ ऑफ log x to the base a for a greater than 1। a greater than 1 के लिए हम लोगों के पास जो ये ग्राफ आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। कैसे? एक तो ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया हम लोगों के पास। तीसरा, x की वैल्यू जब हम +इंफिनिटी पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी क्या होगी? इंफिनिटी होगी। क्योंकि यहां पे देखो ना, x की वैल्यू मैंने क्या करी? y की वैल्यू +इंफिनिटी पुट कर लो। देख लो एक बार, मैं करके बता देता हूं। +इंफिनिटी पुट करेंगे तो x क्या होगा मेरे पास? a की पावर प्लस का इंफिनिटी। प्लस का इंफिनिटी जब होगा तो ये उधर अप्रोच करेगा, मतलब y जब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है उस सिनेरियो में x भी हमारे पास इंफिनिटी को ही जो है वो अप्रोच करेगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये आपको क्लियर है? ये कुछ कर्वी नेचर के अंदर जो है वो इस तरीके से इसका कर्व जो है वो हम लोगों के पास जाने वाला है। ठीक है, तो ये एक चीज अंडरस्टैंड होगी कि इसका ग्राफ जो है वो कैसा है। तो पहली चीज आप ये देखो, दिस इज अ, ये कौन सा फंक्शन है हम लोगों के पास? दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? एक चीज आप देख लो, इसकी वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ रहा है बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कहां तक बढ़ रही है? x अगर इंफिनिटी तक बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू भी हम लोगों के पास कहां तक इंक्रीज कर रही है? इंफिनिटी तक ही जो है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू हम लोगों के पास इंक्रीज कर रही है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमारे पास कैसा है। अब एक चीज मैं और पहचान बताता हूं आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। वो ये कि मान लीजिए बेटा हमारे पास एक y है, y की वैल्यू गिवन है log x जो है, ये हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या है? गिवन है। ठीक है, अब यहां पे ना मैं बेस को ले रहा हूं, एक मैंने स्पेशल नंबर है एक्सपोनेंट e, log x to the base e, e is some exponent। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 के आसपास होती है, लेकिन अभी मैं इस चीज में नहीं जा रहा, पहले लॉग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो y को मैंने log x ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव करो, dy by dx। ये चीज याद रखो, इसका डेरिवेटिव होता है क्या? 1/x। dy by dx, log x फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? 1/x है। अगर इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/x है
तो एक चीज आपको देखनी है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हम लोगों के पास x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से बड़ी है, तो dy बाई dx भी हम लोगों के पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर यही 0 से बड़ा तो इसका मतलब dy बाई dx भी 0 से बड़ा। एक चीज आप मैथमेटिक्स में पहचान के तौर पे अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है हम लोगों के पास, इसका मतलब वो फंक्शन हम लोगों के पास कौन सा फंक्शन है, दैट फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पे एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, जो भी बात हो रही है वो किसकी हो रही है, x की वैल्यू 0 से बड़ी की बात हो रही है। तो 0 से जब x की वैल्यू बड़ी है तो dy बाई dx भी 0 से बड़ा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी पे ये फंक्शन जो है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं, जिन फंक्शंस की वैल्यू बढ़ती रहती है ऊपर की तरफ, x बढ़ रहा है तो y भी हमारे पास जो है वो बढ़ेगा। ये चीज मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो इस सिनेरियो का हो गया। दूसरा अब मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ यहीं पे ही, इसी चीज का अगला फंडा, वो हम लोग यहां से हटा रहा हूं इसको, मैं ज्यूम कर रहा हूं, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया। एक चीज शायद आपके दिमाग में आ रही हो सबसे पहले, वो ये कि यार सर ने ना इसके अंदर एक चीज वैल्यू बोल दी, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो dy बाई dx भी 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने क्या अपने आप से ज्यूम कर लिया x की वैल्यू 0 से बड़ी है, या इस फंक्शन में सच में x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, यहां पे x है क्या, a की पावर y की आप कुछ भी पावर पुट कर दो, कुछ भी पावर पुट कर दो y की, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, जितनी मर्जी बड़ी जितनी मर्जी छोटी, x कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। करके देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना a ग्रेटर देन 1 वाला सिनेरियो मैं लेके चल रहा हूं, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि अगर मैं 2 की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो x विल बी इक्वल टू 2। अगर 2 की पावर में, मान लो a को मैंने लेट कर लिया 2, अगर 2 की पावर में -2 पुट कर दूं तो इट विल बी 1/4। 2 की वैल्यू में -8 पुट कर दूं तो इट विल बी 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टिल 8। ठीक है, कभी भी x जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस सिनेरियो के अंदर, इस चीज के अंदर x की जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा हम लोगों के पास क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये चीज मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है। तो कौन से सिनेरियो के अंदर, जब a की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं जूम करके चल रहा हूं कि यहां तक का फंडा जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, दूसरा केस मैं डिस्कस कर रहा हूं जिसके अंदर बता रहा हूं। तो दूसरा केस बेटा जी हम लोग क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू लेसर देन 1, ठीक है, और ये 0 से इधर क्यों नहीं है इसको भी अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये है दूसरा केस, 1 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी। ठीक है, a की वैल्यू 1 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी। अब इसको मेरे को प्लॉट करना है, इसको ड्रॉ करना है। यहां पे देखो क्या है, फंक्शन क्या है, log x टू द बेस e दैट इज इक्वल टू क्या, y। तो यहां पे भी देखो a की पावर y को मैं क्या बोलूंगा, x ही बोलूंगा, यहां पे भी एक ही चीज है। लेकिन पंगा क्या है यहां पे कि ये वैल्यू 1 से छोटी होने की वजह से जब y की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा, ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या होने वाली है, डिक्रीज जो है वो होने वाली है। y की वैल्यू को जब मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब x की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा तो y की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस सिनेरियो में जो ग्राफ बनता है बेटा जी वो ऐसे बनता है सेम। ये क्या है, पॉइंट 1,0। किसका ग्राफ है ये, log x टू द बेस a का, विच इज इक्वल टू y, लेकिन a की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। क्यों बन रहा है ये चीज भी आप अंडरस्टैंड कर लो। y की पावर को जो है वो मैं क्या पुट कर रहा हूं, 1 से छोटी है, मान लो 1/2 की पावर मैं इंफिनिटी पुट कर रहा हूं,
ठीक है, 1/2 की पावर इंफिनिटी पुट कर रहा हूं, तो इट विल बी इक्वल टू क्या, 1/2 की पावर इंफिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 की पावर ए 1 से छोटा मैंने लेट करके समझाने के लिए लेट कर लिया, ए की वैल्यू 1/2, तो 1/2 अगर ए की वैल्यू तो 1/2 की पावर इंफिनिटी हो गया है, 1/2 की पावर इंफिनिटी इज व्हाट, 0, मतलब y जब इधर अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो x तब 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसीलिए x की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी उस टाइम पे, 0 को अप्रोच करेगी, और y जब माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या होगा, देखो 2 की पावर -1 की पावर माइनस इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 2 की पावर इंफिनिटी, तो x तब किसको अप्रोच कर रहा होगा, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर को बनेगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है हम लोगों के पास, और यही ग्राफ इस तरीके से जो है वो नीचे की साइड पे बनेगा, कब, जब a की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, लेसर देन 1 जो है वो होगी, ठीक है। अब a की वैल्यू जो है वो हम लोग 0 से बड़ी और 1 से छोटी लेते हैं हमेशा, मतलब इस फंक्शन को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर ये आपको दिख रहा है तो a हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर, दूसरा x की वैल्यू भी 0 से बड़ी ही आएगी, लेसर देन 0 और a लेसर देन 0, ये एक नॉन एग्जिस्टिंग सिनेरियोज हैं, किस केस में, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर, ये लॉग के अंदर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको लॉग फंक्शन का ग्राफ और लॉग फंक्शन किस तरह से कैटेगराइज है वो चीज जो है वो समझ आ गई, ठीक है ना, ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं ना, अभी रुक जाओ ना, इंफिनिटी पे जा रहा है, अप्रोच कर रहा है ये, 1/2 की पावर इंफिनिटी 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में देख लो यहां पे 2 की पावर इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है तो ये 0 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है यार ये, चलो बेटा अभी हम लोग जो है वो क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, किस चीज की, लॉग फंक्शन की, ठीक है। बहुत फेमस प्रॉपर्टीज हैं इसकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है log mn, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो इसका मतलब ये रहता है कि इट इज इक्वल टू log m प्लस क्या, log n। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शंस जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, पावर्स क्या होंगी इसकी, सबको पता है, इसकी पावर्स हम लोगों के पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है ये भी, log mn मल्टीप्लीकेशन सिनेरियोज में पावर्स, ये क्या पावर ही तो है, लॉग फंक्शन क्या है, a की पावर कितनी करें कि x आ जाए, क्या a की पावर कितनी करें कि x आ जाए, वो y है, तो आता क्या है, पावर ही तो है, पावर मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रही है, एडिशन चल रही है, ये चीज समझ में आ गई ना। अब दूसरा देखो log m/n, मुझे लगता है ये भी आप बड़े प्यार से गैस कर पाओगे, इट इज इक्वल टू log m माइनस log n। फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं यहां पे तो पावर्स उसकी जो है वो माइनस हम लोगों के पास होती हैं, मतलब इसी सिनेरियोज में अगर आप यहां पे डिवीजन का साइन लगा दो तो ये सिनेरियो के अंदर जो है हम लोगों के पास इस तरह से जो है ये फंक्शन हम लोगों के पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा इसका सिनेरियो मतलब प्रॉपर्टी जो है वो होगी। इसी पे मैं एक आधा क्वेश्चन कराता हूं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई मत करो यार बात भाई, मैं वीडियो बना रहा हूं क्लास के लिए यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, रह जाएगा पता, दिमाग इधर उधर चला जाता फिर चुप कराने में, आधी चीजें खराब हो जाती हैं। एक ना मैं एक क्वेश्चन टेकअप कर रहा हूं, log 0.1 टू दी पावर 0.001 x इज इक्वल टू, एक मिनट ये एक बोलिए जरा दिमांशी यार, ये वाला क्वेश्चन है जरा ना एक बार देख लियो मैं सही उतार रहा हूं कि नहीं। इलस्ट्रेशन 4 है, log 0.1 0.001 है,
ये मेरे पास क्या गिवन है, x गिवन है। उसके बाद अगला बोलना log 9, अरे 9, 81 टू द बेस 9 बोल, 81 टू द बेस 9, ये क्या हो गया मेरे पास, y हो गया, यही है। अरे रुक जा y तो यही है ना, x माइनस 2 रूट वाई की वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 2 अंडर रूट वाई का होल अंडर। तो बेटा ये एक क्वेश्चन में टेकअप कर रहा हूं पिछली प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए और फंडों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली हम लोगों के पास बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वाले कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखो 0.1 की पावर मैं कितनी करूं कि 0.001 आ जाए, तो यहां पे शायद आपको एक चीज नजर आ रही है कि इसकी पावर मेरे को 3 करनी पड़ेगी यहां तक अचीव करने के लिए, क्योंकि फंडा आपको क्लियर है कि इसकी पावर करनी है, ये पहुंचना है, ये कितनी पावर करूंगा तो x इज बेसिकली व्हाट 3 हो गया हम लोगों के पास, और y इज व्हाट 9 की पावर मैं कितनी करूं कि मेरे पास 81 आ जाए। 9 की पावर कितनी करूंगा मैं, बट ऑब्वियसली 9 की पावर मैं 2 करूंगा, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। क्या आंसर आएगा, बट ऑब्वियसली 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इसको सॉल्व कर लो या ऐसी पड़ा रहने दो, तो ये हम लोगों के पास जो है वो पहला सिनेरियो इसका हो जाएगा, ठीक है। ये आरडी ऑब्जेक्टिव का इलस्ट्रेशन 4 है, और आगे मैं टेकअप कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखा ये बोलना बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन जो है ये वाला क्या है बोलना जरा, इलस्ट्रेशन कौन सा है, 5 क्या है, बेस 3 है ना, ऐसे मत पढ़ो उसको, कैसे पढ़ोगे, log x टू द बेस 3, क्या है आगे उसमें, log x टू द बेस 3 है, log a टू द बेस 3 इंटू log, हाँ 4 टू द बेस a, यही है, इज इक्वल टू x is equal to 4. ये यही निकालना है अपने को, कैसे करेंगे, ये है हमारे पास गिवन, log a टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हमारे पास 4, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, निकल गया तो log a टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस a इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसकी वैल्यू में अपने को x की वैल्यू जो है वो बतानी है कि क्या होगी हम लोगों के पास। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसी के साथ मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी बता दूंगा जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, x टू द बेस e, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 बाय log a टू द बेस 3, ये हम लोगों के पास क्या होगी 4 अपॉन log a टू द बेस 3, ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अब ना एक चीज आप अंडरस्टैंड करो आप कि मैं log a टू द x को ये भी लिख सकता हूं log x अपॉन log a टू एनी बेस b, ठीक है। इसका मैं प्रूफ अभी आपको समझाता हूं, ये पहले अंडरस्टैंड कर लो आप ये चीज क्या है। log x टू द बेस a, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हमारे पास, बेस चेंज फॉर्मूला। क्या बोलता है x टू द बेस a, log x टू द बेस a, ये किसके बराबर होगा, ये log x अपॉन log a, ये नीचे चला जाएगा, इसको नीचे करके लिख दिया मैंने log a, बेस कोई सा भी ले लो, बेस की वैल्यू जो है वो कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू आप ले सकते हो। अब इस चीज को ना मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं,
इस पर्टिकुलर जगह पे। कैसे? इसको देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इट कैन बी रिटन एज 4 अपॉन log a to the base b by log 3 to the base b। इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यहां से जो है वो आपको समझ आ गया। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस चेंज फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? बेस चेंज फॉर्मूला। अब यहां पे देखो, log x to the base a that is equal to, क्या इसको मैं फिर से लिख सकता हूं? log a to the base 3। क्यों? क्योंकि log 3 अपॉन log a बेस सेम था, तो मैं 3 to the base a लिख सकता हूं। वही सेम चीज log, इसको अगर ये लिख सकता हूं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो, यही तो है, log 3 to the base b अपॉन log a to the base b विच इज इक्वल टू log 3 to the base a। ये हो जाएगा ना 3 to the base a। ये सबको क्लियर हो रहा है? अब बस इसको सॉल्व कर दो। अब यहां पे देखो आप ध्यान से, इसके कंपैरिजन में इसको ना मैं एक चीज और यहां पे बताता हूं। log x to the base a दैट इज इक्वल टू log 3 to the base a की पावर 4। ये स्टेप मैंने कैसे किया ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 की पावर 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये स्टेप का मैं बता रहा हूं आपको, इसको आप अंडरस्टैंड कर लेना ध्यान से। देखो, log हमारे पास क्या है? a log a नहीं ले रहे यहां पे, b ले रहे हैं x to the base a। b log x to the base a क्या है? ये b log x to the base हमारे पास क्या? a। अब इसको देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? log x to the base a प्लस log x to the base a प्लस log x to the base a प्लस कितने टाइम्स? b टाइम्स हो गया। ये चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास सिंपल कुछ नहीं, 2 टाइम्स log x है। ठीक है, या तो ये आपको क्लियर है ना? ये वाला फंडा समझ में आ रहा है ना? ये वाला कि log b टाइम्स था ये, तो b बार लिख दिया, b बार लिख दिया। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है देखो, अगर हम लोग log को ऐड कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन में चलता रहता है। तो क्या होगा? log x इंटू x इंटू x इंटू x सो ऑन अप टू b टाइम्स डिव टू द बेस है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं? log x की पावर b टू द बेस a। मतलब ये इधर जो मल्टीप्लाई में है ये इसकी पावर में चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, वही सेम चीज हमने यहां पे इस्तेमाल करी। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, जो कि इसकी किस में हो गया? पावर में चेंज हो गया। तो यहां पे पावर में चेंज हुआ, तो यहां पे पावर में चेंज करके 3 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर 4 इसको कंपेयर कर दिया, तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 की पावर 4 जो है वो आ गई। ये चीज क्लियर होगी सबको? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो ये ना एक्चुअली कंटिन्यूटी में हम लोग करके चलेंगे। इसके लेक्चर्स जो है वो हम लोग अभी बनाते रहेंगे और इस बुक को मैं सॉल्व करवाता रहूंगा। ये सारा काम प्रैक्टिस का है और काफी सारी प्रैक्टिस जो है, क्योंकि आप अगर अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे ना, तो जैसे अभी ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं, मैंने वो करवा दिया। ये भी कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने में इसको टाइम लगेगा और इस चैप्टर को डायरेक्ट आप आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव से ही कर लो, क्योंकि और कहीं पे अच्छा गिवन नहीं है, या कोई भी और बुक जो आपके पास एक्स्ट्रा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नहीं है तो इसको फोटोकॉपी करवा लेना, मैं इसकी फोटोज जो है वो भेज दूंगा। ठीक है, तो बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में जो है वो करवाने वाला हूं।